जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। सफलता मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही आपको, बस खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रखना, बस खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रखना। नमस्कार प्रिय मित्रों, यस अनपॉपुलर चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक वैसे ही प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं। पहला प्रश्न, भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम है। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, बी नागार्जुन, सी जयशंकर प्रसाद, डी रामधारी सिंह दिनकर। इनमें से भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम है। सही जवाब मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी फणीश्वरनाथ रेणु। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? सही ऑप्शन होगा बी रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए दोहा, बी सवैया, सी चौपाई, डी सोरठा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। सही जवाब होगा दोहा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में बिहार के कवि हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी मुक्तिबोध, डी नागार्जुन। इनमें से बिहार के कवि हैं। सही जवाब है नागार्जुन। अगला क्वेश्चन, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रार्थना, बी अभ्यर्थना, सी अनुष्ठान, डी मंत्रणा। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? सही जवाब होगा सी अनुष्ठान। जैसे कि हम देख सकते हैं, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। किसी की समझ विनम्र होकर इच्छित वस्तु को उत्कंठापूर्वक मांगने को प्रार्थना कहते हैं। किसी के सम्मुख दीनता तथा विनयपूर्वक की जाने वाली प्रार्थना अभ्यर्थना कहलाती है, और किसी के बारे में गूढ़ बातें करना मंत्रणा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कजरी लोक साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए लोकगीत, बी लोक कथा, सी लोक गाथा, डी लोकोक्ति। कजरी लोक साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? इसका सही जवाब होगा लोकगीत। अगला क्वेश्चन, कमल किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। कमल किस प्रकार का शब्द है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रूढ़। अगला क्वेश्चन, लोटा शब्द है। ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। इनमें से लोटा शब्द है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी देशज। अगला क्वेश्चन है, लालटेन शब्द है। ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। लालटेन शब्द इनमें से है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विदेशज। अगला क्वेश्चन, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, झोंके कूल सो जल परसन, हित मनहु सुहाए। इसके रचयिता हैं ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र,
बी सुमित्रा नंदन पंत, सी जयशंकर प्रसाद, डी मैथिली शरण गुप्त। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झूके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है? ऑप्शन ए बद्री नारायण चौधरी, बी बाल कृष्ण भट्ट, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी लाला श्रीनिवास दास। इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए फूलों का गुच्छा, बी प्रेम तरंग, सी प्रेम सरोवर, डी प्रेम माधुरी। इनमें से भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फूलों का गुच्छा। अगला प्रश्न, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी छायावाद युग, डी प्रगतिवादी युग। इनमें से समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारतेंदु युग। अगला प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह है? ऑप्शन ए विरहणी नायिका का, बी प्रेयसी का, सी समाज सेविका का, डी ग्रामीण बाला का। इनमें से प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी समाज सेविका का। अगला प्रश्न, वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? ऑप्शन ए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर बच्चन सिंह, डी डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला प्रश्न, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन ए राम नरेश त्रिपाठी, बी राम कुमार वर्मा, सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, डी मैथिली शरण गुप्त। इनमें से कृषक क्रंदन किसकी काव्य कृति है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला प्रश्न, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों की रचनाकार हैं। ऑप्शन ए अंबिका दत्त व्यास, बी श्रीधर पाठक, सी राम नरेश त्रिपाठी, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनमें से प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। इसका सही जवाब होगा बी श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, हम कौन थे क्या हो गए हैं
और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। किस कवि की पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए श्याम नारायण पांडे, बी मैथिली शरण गुप्त, सी दिनकर, डी माखनलाल चतुर्वेदी। इनमें से किस कवि की पंक्तियां हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, प्रेम शतक के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी दुलारे लाल भार्गव, सी वियोगी हरि, डी अंबिका दत्त व्यास। इनमें से प्रेम शतक के रचनाकार हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वियोगी हरि। अगला प्रश्न, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं? ऑप्शन ए कुतुबन, बी सियाराम शरण गुप्त, सी गुरु भक्त सिंह, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनमें से नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुरु भक्त सिंह। बस आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न। ऐसे ही और प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।